भंडारे के कढ़ी चावल की कहानी। गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था और लू के थपेड़े हर किसी को घर के अंदर रहने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन शहर के मुख्य मंदिर के बाहर एक विशाल भंडारे की तैयारी हो रही थी। बड़े बड़े देगों में खौलती हुई कढ़ी और सफेद भाप उड़ाते हुए ताजे चावल, इनकी खुशबू पूरे इलाके में फैल रही थी। मंदिर के सामने एक लंबी कतार लगी थी। कोई मजदूर था, कोई रिक्शा वाला, कोई बूढ़ी अम्मा, तो कोई स्कूल के कपड़ों में फटे पुराने जूते पहने एक छोटा बच्चा। सबको इंतजार था अपने हिस्से के भंडारे के कढ़ी चावल का। लेकिन इस कहानी का असली नायक था रघु, एक गरीब अनाथ लड़का जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। रघु करीब 10 साल का था। उसके माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। वह फुटपाथ पर सोता, दिन भर कचरा बीनकर पेट भरता और कभी कभी होटल के बाहर बचा खुचा खाना मांगकर गुजारा करता। उस दिन सुबह से ही रघु के पेट में कुछ नहीं गया था। उसकी आंखें सूख गई थीं और चेहरे पर थकान थी। जब उसने मंदिर के सामने भीड़ देखी तो किसी से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग बोले, बेटा, यहाँ भंडारा है, मुफ्त में कढ़ी चावल मिलते हैं, जा तू भी लाइन में लग जा। रघु की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह दौड़कर कतार में लग गया। लंबी कतार थी, सूरज सिर पर था और गर्मी के कारण कई लोग बेचैन हो रहे थे। लेकिन रघु सब्र से खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर धैर्य रखा तो आज उसे अच्छा खाना मिलेगा। अचानक भीड़ में हलचल मच गई। दो आदमी लाइन में आगे जाने के लिए झगड़ने लगे। मैं पहले आया था। नहीं, मैं पहले खड़ा था। भंडारे में काम करने वाले एक सेवक ने आकर उन्हें शांत कराया। रघु ये सब देख रहा था। उसने सोचा, भूख इंसान को कितना अधीर बना देती है। लेकिन वह चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता रहा। आखिरकार रघु की बारी आई। एक सेवक ने उसे एक पत्तल दी जिस पर गर्मा गर्म कढ़ी और ताजे चावल परोसे गए। जैसे ही पहला कौर उसके मुंह में गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतना स्वादिष्ट खाना, ऐसा खाना तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया। कढ़ी थोड़ी खट्टी थी, चावल नरम थे और उसमें घी की हल्की सुगंध थी। वह एक एक निवाला दिल से चख रहा था, जैसे यह कोई शाही दावत हो। भूख से बेहाल होने के बावजूद उसने जल्दी जल्दी खाने के बजाय हर कौर को महसूस किया। रघु खाना खा ही रहा था कि उसने देखा, एक और लड़का, जो उससे भी ज्यादा गरीब लग रहा था, लाइन के बाहर खड़ा था। शायद वह शर्म की वजह से अंदर नहीं आ रहा था। रघु ने उसकी ओर देखा। उस लड़के की आंखों में वही भूख थी जो कुछ देर पहले रघु की आंखों में थी। रघु बिना कुछ सोचे अपनी आधी थाली लेकर उसके पास गया और कहा, ले भाई, तू भी खा ले। वह लड़का पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर कढ़ी चावल देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने बिना कुछ बोले खाना ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगा। रघु को उस दिन एहसास हुआ कि भूख की तकलीफ वही समझ सकता है जो खुद कभी भूखा रहा हो। रघु जब दोबारा भंडारे की लाइन में लगने लगा तो एक सेवक ने उसे रोक लिया। बेटा, अभी अभी तो तुझे खाना दिया था। रघु ने सिर झुका लिया। वह कुछ कह नहीं सका, लेकिन तभी एक बुजुर्ग, जो ये सब देख रहे थे, मुस्कुराए और बोले, इस बच्चे को और खाना दो। इसने अपनी आधी थाली किसी और को दे दी। यही सच्ची सेवा है। सेवक ने बिना कुछ पूछे रघु की थाली फिर से भर दी। रघु की आंखें खुशी से नम हो गईं। आज उसे सिर्फ भोजन नहीं मिला था, बल्कि इंसानियत का एक बड़ा सबक भी मिला था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भूख बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है किसी और की भूख को मिटाने की भावना। भंडारा सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और भाईचारे का प्रतीक होता है। गरीबी के बावजूद अगर इंसान के दिल में दया और प्रेम हो, तो वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। रघु जैसे न जाने कितने बच्चे हर दिन भूखे सो जाते हैं, लेकिन अगर हम सब थोड़ा थोड़ा बांटने की भावना रखें, तो शायद कोई भी भूखा न रहे। कभी किसी भूखे को खाना देने का मौका मिले तो संकोच मत करना, क्योंकि किसी की भूख मिटाना सबसे बड़ी सेवा होती है।